नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। हमें आशा है कि आपको ये कहानी अवश्य अच्छी लगेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण वहां पर उपस्थित थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं थे। जब दरबार में बातचीत चल रही थी तो भाग्य और बुद्धि के बीच में बहस शुरू हो गई। भाग्य कहता है मैं बड़ा हूँ क्योंकि जो काम मैं कर सकता हूँ वह बुद्धि नहीं कर सकती। तब बुद्धि कहती है मैं बड़ी हूँ, अगर मैं साथ छोड़ दूँ तो इंसान पागल बन जाता है, वह कुछ नहीं कर सकता। तुम कितना भी उसका साथ दे दो लेकिन मेरे बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव ने जब यह सब देखा तो वे बोले तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो। भाग्य ने जवाब दिया जब मैं किसी का साथ छोड़ता हूँ तब वह दरिद्र हो जाता है। तब बुद्धि कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अगर साथ छोड़ दूं तो इंसान कितना भी भाग्यशाली हो कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव ने दोनों की बात बहुत ही ध्यान से सुनी और सोचा इस समस्या का हल कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने सोचा कि इस समस्या का हल करना है तो एक परीक्षा लेनी होगी। ब्रह्मदेव बोले तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मृत्युलोक में एक निर्धन बुढ़िया और उसका बेटा रहते हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। तुम दोनों में से जो इस लड़के को धनवान बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तब भाग्य ने कहा ये तो बहुत ही आसान है। बुद्धि बोली यह आसान नहीं है, जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा नहीं बना सकते। ब्रह्मदेव ने कहा तुम दोनों की परीक्षा आरंभ होती है। तुम दोनों इस लड़के पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करो और सिद्ध करो कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। भाग्य ने कहा ब्रह्मदेव पहले मुझे अपनी शक्ति प्रयोग करने का अवसर दीजिए। ब्रह्मदेव ने अनुमति दे दी। बुद्धि ने कहा मैं अभी इस लड़के का साथ छोड़ दूंगी। इतना कहते ही बुद्धि ने उस लड़के का साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। वह पागल बन गया। सब उसे मूर्ख कहने लगे। अब भाग्य अपना काम शुरू करता है। भाग्य देखता है उस लड़के के पास तो कुछ भी नहीं है, एक झोपड़ी है बस और कुछ बकरियां हैं। वह लड़का उन बकरियों के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता है और उन्हें चराता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र तक नहीं है, अब मैं इसे राजा बनाऊंगा। भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते पर वह जा रहा था वहां भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के की नजर उन जूतों पर पड़ी पर वह पहचान ही नहीं पाया कि वे सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। उसने जूतों को उठाया और पहन लिया। उसने सोचा चलो जूते तो मिले, इससे मेरा बहुत समय निकल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते हुए और बकरियों को चराते हुए मेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। जूते पहनकर वो अपने घर आ गया। उसकी यही दिनचर्या रहती। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी क्योंकि बुद्धि ने उन दोनों का साथ छोड़ दिया था। भाग्य ने तो उस लड़के का खूब साथ दिया लेकिन उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचता है मैं तो इसे धनवान बनाना चाहता हूँ लेकिन यह तो मूर्ख और पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। यह सब देखकर बुद्धि ने कहा मैंने इसका साथ छोड़ दिया है इसलिए यह पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। भाग्य बोला मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। उस राज्य के नजदीक एक और राज्य था। वहाँ का राजा तेज प्रताप सिंह था। उसके दरबार में एक व्यापारी था जो अलग अलग देशों में जाकर व्यापार करता था। वो व्यापारी ऊंटों पर पीतल लाद कर ले जाता और दूसरे देशों में व्यापार करता था। एक दिन वो व्यापारी उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वह लड़का अपनी बकरियां चरा रहा था। उस व्यापारी ने देखा कि उस चरवाहे के पैरों में सोने के जूते थे लेकिन उसे उनकी कदर तक नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उन जूतों की कीमत का पता भी नहीं होगा। व्यापारी अपने ऊंट से नीचे उतरा और उस लड़के से पूछा अरे तुम्हें ये जूते कहाँ से मिले हैं। तब उस लड़के ने जवाब दिया
ये जूते तो मुझे जंगल के रास्ते में मिले थे। तब व्यापारी बोला, क्या तुम ये जूते मुझे बेचना चाहोगे? वह लड़का बोला, जरूर बेच दूंगा, क्योंकि इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है। ये टूटते या फटते ही नहीं हैं, बहुत ही मजबूत जूते हैं। मुझे इन जूतों के बदले ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, बस 2 बोरी अनाज चाहिए, जिससे मेरा और मेरी माँ का गुजारा हो सके। व्यापारी ने उस लड़के से वो जूते ले लिए और उसे 2 बोरी अनाज दे दिया। व्यापारी सोने के जूते पाकर बहुत खुश हो गया। यह देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो भाग्य, तुम्हारे सोने के जूतों की कीमत केवल 2 बोरी अनाज है। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका भी साथ देता हूँ उसे कोई राजा बनने से नहीं रोक सकता। बुद्धि कहने लगी, भाग्य तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। भाग्य बोला, बुद्धि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम देखना अब मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर भाग्य फिर से उस लड़के के पास आया। यह सोचकर वह व्यापारी सोने के जूते लेकर राजा के महल में गया। उसने वह जूते राजा को दे दिए और बोला, महाराज ये जूते मैं आपके लिए लाया हूँ। ये सोने के जूते हैं, ये बहुत ही अद्भुत जूते हैं। राजा के पास तो ऐसे जूते अवश्य होने चाहिए। राजा भी वे जूते देखकर बहुत खुश हुआ और अपने मंत्री से कहने लगा, इस व्यापारी को 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाए। इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में बेचने के लिए चल पड़ा। वो व्यापारी हमेशा उसी जंगल से होकर जाता था जहां वो लड़का अपनी बकरियां चराता था। इस बार भी व्यापारी उसी रास्ते से जा रहा था और संयोगवश वो लड़का भी वहीं से गुजर रहा था। अपने सामने उस लड़के को दोबारा देखकर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने देखा उसके पैरों में तो फिर से सोने के जूते हैं। न जाने यह कहां से ऐसे जूते लेकर आता है। व्यापारी उस लड़के से बोला, क्या तुम दोबारा इन जूतों को बेचना चाहोगे? वह लड़का तो यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया, जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई हो। वह बोला, हाँ जरूर बेचूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले 3 बोरी चने देने होंगे। व्यापारी खुश हो गया और बोला, ठीक है, मैं 3 बोरी चने दे दूंगा। उस लड़के ने एक और शर्त रखी कि चने भुने हुए होने चाहिए। व्यापारी ने उसकी यह बात भी मान ली। उसने 3 बोरी भुने हुए चने उसे दे दिए और उसके बदले जूते ले लिए। अब व्यापारी के मन में विचार आने लगा, जब मैंने पहले राजा को जूते दिए थे तो उन्होंने 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी थी। अब अगर ये हीरे जड़ित जूते उन्हें दूंगा तो क्या पता इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा इनाम राजा मुझे दे। मैं इन जूतों को भी राजा के पास लेकर जाता हूँ। व्यापारी जूते लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर वह बोला, महाराज मैं हर बार आपके लिए कोई न कोई विचित्र वस्तु लाता हूँ, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा ने जब उन जूतों को देखा तो बोला, अरे ये तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, पिछली बार वाले जूतों से भी ज्यादा सुंदर है ये तो। राजा ने व्यापारी से पूछा, मुझे ये बताओ तुम ये जूते लाते कहाँ से हो, तुम्हें ये जूते कौन देता है? व्यापारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले। उसने सोचा और विचार किया कि झूठ बोलना ही उचित होगा और बोला कि महाराज द्रविड़ देश का सम्राट है, मैं वहाँ पीतल का व्यापार करने जाता हूँ, वो मुझे इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। ये जूते भी उन्होंने ही मुझे दिए हैं और मैं इन्हें आपके लिए ले आया। यह सुनकर राजा ने व्यापारी से पूछा, उस राजा का कोई पुत्र है क्या? व्यापारी ने फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह खुद ही कुमार है, उनका विवाह ही नहीं हुआ। यह सुनकर राजा बोला, ठीक है, मेरी पुत्री बहुत सुंदर है, तुम अपने सम्राट से जाकर मिलो और पूछो क्या वो हमारी पुत्री से विवाह करेंगे, उन्हें हमारा यह प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। राजा की यह बात सुनकर व्यापारी सोचने लगा, अरे अब तो मैं फंस गया, मैं तो यह जूते किसी राजा से नहीं लाता बल्कि एक चरवाहे से लाता हूँ। अब क्या होगा, मैं अपने ही बोले झूठ में फंस गया। राजा ने उस व्यापारी को आदेश दिया कि तुम जाओ और किसी भी तरह उस सम्राट को तैयार करके लाओ कि वो मेरी पुत्री से विवाह करे। व्यापारी चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा। वह अपने घर वापस आ गया। कुछ देर के बाद वह फिर से ऊंटों पर पीतल लादकर व्यापार करने के लिए चल पड़ा। जब वह दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा, अगर वह चरवाहा मुझे न मिला होता तो न वे जूते मिलते, न मैं राजा के पास जूते लेकर जाता
और न ही इस धर्म संकट में फंसता। यह सब उस चरवाहे की वजह से ही हुआ है। उसकी वजह से मैं बुरी तरह फंस गया। यह सोचते सोचते वह व्यापारी उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। अपनी झोपड़ी पर उस व्यापारी को देखकर वह चरवाहा बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि वो व्यापारी उसे अनाज देता था। चरवाहे ने बहुत खुशी से व्यापारी का स्वागत किया। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह पीतल के बोरे पर बैठा, सारा पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगा रहा था। यह देखकर व्यापारी सोचता है कि या तो ये चरवाहा कोई जादूगर है या भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त है। इस पर ईश्वर की कृपा है। व्यापारी के मन में विचार आया कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूँ। मैं इसे सम्राट घोषित कर देता हूँ। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए जंगल में एक बहुत बड़ा किला बनवा दूंगा, इसे सम्राट बना दूंगा और मैं मंत्री बन जाऊंगा। अगले महीने राजा के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि यही सम्राट है। व्यापारी चरवाहे से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल बनवा देता हूँ। चरवाहा बोला, ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बकरियां हमेशा मेरे पास ही रहेंगी। व्यापारी सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं तो इसे राजा बनाना चाहता हूँ और इसे बकरियों की पड़ी है। ये लड़का कैसे बातें कर रहा है। फिर भी व्यापारी बोला, ठीक है। जल्दी ही उसने एक सुंदर, बड़ा और शानदार महल उस चरवाहे के लिए बना दिया। व्यापारी ने आसपास की सारी जमीन खरीद ली। उसने चरवाहे के लिए एक सेना भी तैयार करी, नौकर चाकर और दास दासियां भी रखी। यह सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा सोचने लगा, ये व्यापारी पता नहीं कहां से आ गया। इसने तो हमारी जिंदगी ही खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियां चराने के लिए समय भी नहीं मिलता। वह व्यापारी से कहता है, तुमने मेरी बकरियों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। व्यापारी कहने लगा, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया, लेकिन यह सब चरवाहे की समझ से बाहर था। अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है। अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। तब बुद्धि कहती है, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। यहाँ बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बनाया है या नहीं। ब्रह्मदेव कहने लगे, देखो भाग्य, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह तो अभी भी चरवाहा ही है। अब भाग्य फिर से उस चरवाहे के पास आ गया। व्यापारी ने 4 बकरियों में से एक बकरी को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को पता चला कि व्यापारी ने उसकी बकरी बेच दी, तो वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। जब अन्य लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते देखा तो सोचा कि राजा पागल हो गया है। व्यापारी ने राजा को समझाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें और बकरियां दिलवा दूंगा। व्यापारी की यह बात सुनकर चरवाहा मान गया, पर वह बोला, मुझे तो आज ही बकरियां चाहिए। व्यापारी कहने लगा, तुम राजा बन गए हो, अब ऐसे बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। राजा प्रताप सिंह की बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह कहने लगा, तुम मेरा विवाह क्यों करवाओगे। उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह करवाने से क्या होगा, हमारी जिंदगी तो तुमने खराब कर दी है। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहाँ हम इतनी शांति से रहते थे, बकरियां चराते थे, मजे से अपनी झोपड़ी में रहते थे। अब व्यापारी सोचने लगा, ये दोनों माँ बेटा तो पागल है। अब मैं क्या करूं। व्यापारी को राजा प्रताप सिंह का भी डर सता रहा था कि वह उसे क्या जवाब देगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। 6 महीने पूरे हो गए। अब व्यापारी राजा प्रताप सिंह के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है। वह आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और दोनों को व्यापारी के साथ भेज दिया। व्यापारी उन दोनों को लेकर चल पड़ा और राजा के महल में ले आया। व्यापारी चरवाहे से बोला, अब तुम कुछ मत बोलना, बस चुप रहना। अगर तुम कुछ भी बोले तो राजा तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। यह सुनकर चरवाहा डर गया और व्यापारी की बात तुरंत मान गया।
राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर उसे बता देते हैं कि इस दिन बारात लेकर आ जाना। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापिस अपने राज्य आ जाते हैं। जब वे महल में पहुंचे तो राजा ने पूछा, सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज उसके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खजाने भरे पड़े हैं, वह तो कोई बहुत बड़ा राजा लगता है। उसकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने भी विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का दिन नजदीक आ गया। विवाह के दिन व्यापारी ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बैठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। चरवाहे की बारात राजा के यहाँ पहुंच जाती है। राजा ने जब बारात को आते देखा तो बहुत सारे उपहार लेकर अपने मंत्रियों के साथ उसका स्वागत करने के लिए गया। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढेर सारी तलवारें लेकर कोई राजा सेना के साथ आ रहा है तो वह बुरी तरह डर गया और अपने रथ से उतरकर भागने लगा। चरवाहे को भागता देखकर व्यापारी तो डर गया। उसने सोचा, यह तो मुझे पक्का मरवाएगा। वह उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। व्यापारी ने उसे समझाया, अरे ये क्या कर रहे हो? राजा हम दोनों को मार देगा। चरवाहा डर गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ रहना पड़ेगा। व्यापारी बोला, ठीक है। उसने व्यापारी से बोला, यह राजा तलवार लेकर क्यों आ रहा है? कहीं हमें मारने के लिए तो नहीं आ रहा? व्यापारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें दुल्हन मिलेगी। यह सुनकर वह चरवाहा दोबारा से रथ पर आकर बैठ गया। राजा ने जब उसे देखा तो सोचा कि ये तो बहुत सुंदर है। राजा ने बारात का स्वागत किया। राजा मंडप में पीछे बैठ गया। राजा ने व्यापारी से पूछा, तुम इसके साथ साथ क्यों रहते हो? व्यापारी बोला, महाराज मैं इनका मंत्री हूँ, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया। विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद राजा ने अपने दामाद को अपने महल का एक भाग दे दिया। अब व्यापारी को रहने के लिए अलग से स्थान दे दिया गया। व्यापारी मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं वो चरवाहा उसका भेद न खोल दे। जब राजकुमारी सज धज कर उस चरवाहे के पास जाती है तो वह डर जाता है। उस बुद्धिहीन चरवाहे को उसकी दादी द्वारा बचपन में सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सज धज कर एक पुरुष को खा जाती है। उसने सोचा, यह कोई राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वह सोचता है, अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। उसने राजकुमारी को धक्का मारा और चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। भागते भागते वह नदी के किनारे पहुंच गया और नदी में कूद गया। जब वह डूबने लगा तो पानी से बाहर निकल आया और नदी के किनारे पर बैठ गया। जब राजकुमारी ने राजा को यह सब बताया तो राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चरवाहे को ढूंढ कर लाया जाए। राजा के सैनिक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने उसे नदी के किनारे बैठे देखा तो पकड़कर राजा के पास ले गए। चरवाहे को देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया कि उस चरवाहे को कठोर दंड दिया जाए। उसने चरवाहे को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। यह सब देखकर भाग्य सोचने लगा, यह तो मूर्ख निकला, इसने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। तभी बुद्धि उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारी इतनी कोशिश के बाद भी तुम उसे राजा न बना सके। अब इस आदमी को सजा होगी, बुद्धि के बिना वह मारा जाएगा। तब भाग्य निराश होकर कहता है, अगर तुम इसे बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि हंसकर बोली, ठीक है, अब देखना मेरा कमाल, मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना बोलकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। अब बुद्धि के आ जाने से वह चरवाहा सजा से बचने के लिए नई नई तरकीब सोचने लगा। अगले दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो वह बोला, महाराज आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे किस अपराध की सजा दे रहे हैं? राजा ने कहा, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है। तब चरवाहा बोला, महाराज हमारे कुल की मान्यता है कि विवाह के पहले ही दिन यदि कोई नदी में डूब जाए तो विवाह टूट जाता है। जैसे ही आपकी पुत्री ने कमरे में प्रवेश किया तो नदी से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं खुद को रोक न सका और तुरंत नदी की ओर भागा।
मैंने नदी में कूदकर उसकी जान बचाई। उसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया और मैं नदी के किनारे पर ही बैठ गया। तभी आपके सिपाही आए और मुझे पकड़ कर ले आए। इसमें मेरा क्या अपराध है? अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने अपराध किया है तो आप मुझे दंड अवश्य दीजिए। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, मेरे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। उधर ब्रह्मा जी के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। सभी देवता बुद्धि की जय जयकार कर रहे थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।